और क्या क्या बना रहे हैं आप? रोटी और सब्जी किस चीज़ की बना रखी? सब्जी है, रोटी है। हाँ, सब्जी किस चीज़ की बना रखी आपने? पत्ता गोभी। अच्छा हाँ हाँ तब बड़ा हाँ दाल दीदी आता गाड़ गाड़ दाल छानी याद दीदी ज़्यादा गैस बन जाता गाड़ दाल नहीं खाते नहीं। अच्छा दीदी दीदी की आपने ले स्टाइलिश थाली ला रखी है और सूप खा रहे हैं जो इधर से उधर अपने आप सौ बोरा और पतले हो जाएंगे। और खाओ खाओ खूब खाओ। मैं तो थोड़ा सी ढूंढवा तुम जा रखी। ए मेरी दीपा बहन, दीपा कैसे लग रहा बहन आके? क्या क्या बना रखा है? क्या क्या खाने में? चने की दाल, दही चने की दाल, पत्ता गोभी की सब्जी है, रोटी। अच्छा जी तुम्हारे जा सब ये देख चारों दिन ऐसे खाना खा के पीछे पा दे कैमरा। अच्छा शुरू हो गया। ये देखो दीदी नाश्ता दे रही वहाँ से, करुणा दीदी नाश्ता दे रही। सब थाली लेके खड़े हो रखे हैं। सब्जी है, पत्ता गोभी की दाल है, रोटी है। ये देखो शुरू हो गया इनका नाश्ता। भैया और बना रहे हैं नाश्ता। ताई जी तुम के खाना कब में? दाल पानी चला है कोई बानी जोड़ी बात लोना अच्छी बात है। रात हमने नहीं बोले मैं भूख लगी हमें बोलो सब लेन लगाओ बस। ये देखो क्या अच्छी फुल्की बनाओ भैया। दीदी पैर थोड़ा थोड़ा रखा हुआ दोबारा ले लो पैर थोड़ा थोड़ा रखा ना सब खाली मत फेंके तक फायदा। ये देखो भाभी की थाली लेके भूख लगी। आज के आनंद की जय हो जय हो जय हो।
ब्रज में आप लोग पहली बार आए हो। तो आज हमारा ये संगत में, चाहे हमारी मैया हमारे ब्रज में आप पहले आ चुके हो या आज पहली बार आने वाले हो, हमारी ये संगत में जितनी भी मैया हमारी आज हमारे साथ चल रही हैं, हमारे श्री धाम ब्रज में आप सभी का देवभूमि से आई हुई समस्त भक्त मंडली को हमारे ब्रज धाम आगमन पर समस्त ब्रजवासियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राधे राधे। साथ ही साथ हमारे ब्रज में हो या हमारे भारत के अंदर हमारे मानने वाले इस बड़े पर्व पे, बड़े त्योहार पे आज जो आप हमारे ब्रज में आए हो, उस पर्व की, उस होली के पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार प्रेम से बोलिए होली के रसिया की जय हो। देखिए आप लोग अभी यहाँ से आज हमारे ब्रज में जो यात्रा आप लेकर आए हो, इस यात्रा में आपको पहला दर्शन, पहले भ्रमण के लिए जिस स्थान ले जाया जा रहा है उस जगह का नाम है श्री धाम वृंदावन। श्री धाम के जिस प्रकार आप हमारे ब्रज में आज आप आए हो, तो इस ब्रज को हमारे मथुरा वृंदावन के नाम से सभी लोग जानते हैं, लेकिन इससे बोला जाता है ब्रज 84 कोस धाम। के इसी ब्रज 84 कोस धाम में आप जो यात्रा लेकर आए हो, इस यात्रा में हमारे यहाँ कुछ मुख्य गांव, कुछ मुख्य धाम है जिनके दर्शन, जिसका भ्रमण आप लोग हमारे यहाँ 2 से 3 दिवस की यात्रा के दौरान करते हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कि इन्हीं बीच आज आपका पहला दर्शन भ्रमण का जो स्थान रहेगा वो रहेगा हमारे वृंदावन का। आप लोग वृंदावन अभी हमारे साथ चलोगे। वृंदावन में हमारे यहाँ 3 बातों का आप लोग विशेष ध्यान रखना। पहला कि आपको हमारे वृंदावन में जाकर आपको वृंदावन के पुरोहित हम आपको वहाँ देंगे। अगर आप हमारे ब्रज की यात्रा का, ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद लेने के लिए हमारे ब्रज में यात्रा पे आए हो, तो आप उन पंडित जी के, उन पुरोहित की लीला को, उनकी कथा को, उनकी बातों को सुनकर समझ के चलना। दूसरा, आपके हाथों में जिस प्रकार अभी आप लोग बस में मोबाइल लेकर बैठे हो, ये मोबाइल आपका वृंदावन में हाथ में लेकर मत चलना। तीसरा, आपकी आंखों पे आप चश्मे उतार कर रखना, क्योंकि अगर आपके हाथ में मोबाइल हुआ, आंखों पर चश्मा हुआ या हाथ में छोटा वाला पर्स हुआ, वृंदावन में आपका बंदर कंधे पे बैठेगा, बगल में आएगा, कब छिनाकर कब उतार कर ले जाएगा पता नहीं चलेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अगर पर्स में ज्यादा पैसा होगा तो बंदरिया को शॉपिंग कराने ले जाएगा। फोन में बैलेंस ज्यादा होगा तो रिश्तेदारी में अपने रिश्तेदारों को फोन करेगा। और चश्मा आपका ज्यादा महंगा वाला होगा तो किसी बंदरिया के सामने अपने एक्शन मारने चला जाएगा। तो ध्यान रखना, हमारे यहाँ का बंदर बहुत चतुर है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अपने सामान की आपको बंदर से सुरक्षा करनी है। भैया दादी मैं वो करवा दूंगा, है ना। जहाँ लगाना होगा हम बता देंगे आपको। जहाँ पे आपको चश्मा लगाना होगा नहीं दिखेगा हम आपको लगवाएंगे वहाँ पे, लेकिन बंदर से बचा के चलना। आप लोग वृंदावन में जहाँ आपका बस रुकेगा, राधे राधे भैया, आगे वाली भैया, दादी ए दादी थोड़ा बात सुन लो, मैं बता दूंगा। पहले बात सुनो, बातें करो नहीं। देखो आप जिस यात्रा में आए हो, इस ब्रज की यात्रा में हो या अन्य किसी भी तीर्थ की यात्रा में जाओ, सभी जगह तीर्थ का सबसे बड़ा महत्व होता है दान का। लेकिन सबसे बड़ा दान किसे कहा जाता है? सबसे बड़े दान में कौन कौन से दान आते हैं? 3 दान कहलाते हैं सबसे बड़े। 3 दान कहलाते हैं जीवन के सबसे बड़े। बोलो राधे राधे। राधे राधे। किसी भी तीर्थ में जाओ, हमारे ही तीर्थ में नहीं, किसी भी तीर्थ में जाना, पहला दान तो आपके हाथ में रहता है आपका धन। कि जिस धन की माया से आप सभी वस्तुओं का मोल लगा सकते हो, उस मोल को लेकर उसके नाम से आप दान दे सकते हो। बोलो राधे राधे राधे। उससे बड़ा दान होता है अन्नदान, उससे बड़ा दान होता है कन्यादान, लेकिन इन सभी से बड़ा दान होते हैं 2। पहला क्षमादान और दूसरा सहयोग दान। तो आपसे हम सबसे बड़ा दान मांगेंगे कौन सा? के आपके सहयोग का।
अगर आपका सहयोग नहीं होगा तो आज आपको हम अपने ब्रज में कन्हैया की लीला के बारे में या कन्हैया के दर्शन को हम आपको आनंद नहीं दिला पाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आपसे दो बात छोटी सी कहूंगा मैं, आपसे दो ही बात छोटी सी कहूंगा। पहला कि आज की यात्रा में हो या आप कल की यात्रा में, ये 2 दिन तो हमारी सारी मैया, एक बात भूल जाना कि आपको हमारे वृंदावन में ब्रज धाम में कहीं भी कोई भी दुकान पे कोई सामान अच्छा लगे तो वहाँ खरीदारी में समय नष्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप खरीदारी में लगे रहोगे तो आपको ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। और दूसरा, आपके मन में आप अगर हमारे ब्रज धाम में केवल साधु संत का दर्शन करने आओ तो ब्रज में साधु संत आपको जगह जगह मिलेंगे, लेकिन अगर आप आचार्य जी का, व्यास जी का करने आते हो तो भैया हमारा वृंदावन तो वो वृंदावन है कि जहाँ 24 घंटे में 24,000 व्यास जी तैयार हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो हमारे यहाँ आपके अनिरुद्ध आचार्य जी हो, प्रेमानंद जी हो, देवकी नंदन जी हो, या अन्य हमारे जितने भी ये महाराज जी अब जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, इनका हम आपको आश्रम का दर्शन कराएंगे, इनके दर्शन कराएंगे। लेकिन कब? पहला मूल रूप से आप ठाकुर जी का दर्शन पाने आए हो तो पहले आप ठाकुर जी का दर्शन पाइए, उसके बाद में महाराज जी और आचार्य जी का, ठीक है ना। रही बात इस बात की कि आपका दादी का एक प्रश्न है कि अनिरुद्ध आचार्य जी के आश्रम जाएंगे या नहीं, मैं आपको दोबारा नहीं बोलूंगा और ना ही आप दोबारा पूछना। आपके अनिरुद्ध आचार्य जी के आश्रम आज ही जाओगे, दोपहर में ही जाओगे, लेकिन उससे पहले कोई हमसे नहीं बोलना कि आप लेकर नहीं गए, क्योंकि हम आचार्य जी के आश्रम ले जाने के लिए आपके साथ नहीं है, हम आपको ठाकुर जी की लीला भूमि का दर्शन कराने के लिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आचार्य जी के आश्रम पे ले जाएंगे, उनका दर्शन कराएंगे, लेकिन कब? दोपहर के समय में, जब हमारे ठाकुर जी शयन के समय में दर्शन में नहीं रहते हैं, उनका दर्शन नहीं मिलता है, तब हम आपको उस समय उनके आश्रम पर लेके जाएंगे। क्योंकि अगर आचार्य जी के आश्रम लेके जाए तो भैया ठाकुर जी का दर्शन छोड़ना, और ठाकुर जी के आश्रम रहते हैं तो उनका आश्रम छोड़ना, लेकिन हमें सभी जगह जाना है। तो आप लोग थोड़ा सा बस ये ध्यान रखिए कि आपको सभी जगह कराई जाएंगी, लेकिन समय के अनुसार। तो समय का भी आपको भी ध्यान रखना है, हमें भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम आपको समय नहीं देंगे तो आपका भी समय हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा। एक बार प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। वृंदावन में आपको हमारे वृंदावन के ही पुरोहित आपको दिए जाएंगे, वो आपको जिस जगह जैसे भी दर्शन कराएं, आपको पहला नंबर उनकी बातों को सुन के चलना है। साथ ही साथ जिस रास्ते, जिस गली वो आपको वृंदावन में दर्शन के लिए लेकर जाते हैं, आपको उस रास्ते की, उस गली की पहचान बनाकर चलनी है। क्योंकि अगर आप हमारे वृंदावन में भीड़ भाड़ में कहीं एक आध मैया इधर उधर भटक गई तो वृंदावन की कुंज गली में भटकना पड़ जाए वो। क्योंकि हमारे वृंदावन की जो गली है वो कैसी है, आपकी भाषा में बोले तो सकरी गली है, छोटी छोटी गली है, कि अगर एक मैया कोई ऐसी आ गई सीता फल फुटबॉल जैसी तो वो फंसी रह जाएगी, ना सामने तो कोई आ सके ना पीछे तो कोई जा सके। कैसी गली है? इतनी इतनी सी, और इतनी सी गलियों में से ही एक गली के अंदर 10-10, 12-12 गली निकली मिलेगी। तो आपको रास्ते का ध्यान रख के चलना है। वृंदावन में आप जाओगे तो आपको बस से उतरने के बाद में ऑटो में बिठाया जाएगा, वो ऑटो वाला आपके साथ पूरे दिन के लिए रहेगा, क्योंकि वृंदावन हमारा 24 घंटे का प्रॉपर नो एंट्री रहता है। आपको 2 ही जगह हमारे यहाँ ऐसी मिलती है जहाँ पे आपको बस का तो साधन मिलता है, लेकिन वहाँ हम जाकर आपको हमारे यहाँ रिक्शा और ऑटो लेना पड़ता है। कौन कौन सी? पहला वृंदावन और दूसरा हमारा गोवर्धन। गोवर्धन में आपकी बस जाती है, नो एंट्री पे रुक जाती है, वहां से आपको रिक्शा कराया जाता है हमारे गिरिराज पर्वत की परिक्रमा के लिए। वृंदावन में आपको ऑटो दिलवाया जाता है, क्योंकि वृंदावन आप लोग पैदल पैदल पूरा भ्रमण नहीं कर सकते, इतना समय भी हमारी संगत में नहीं रहता है, तो आपको ऑटो की सुविधा वहां दी जाती है। ये ऑटो वाला आपसे अब आपको बिठाएगा, पूरा दिन आपको घुमाएगा, 150 रुपए प्रति सवारी आपसे ये एक दिन का लेगा। अब बिठाएगा और रात को 9 बजे 10 बजे जब हम फ्री होंगे तब आपको गाड़ी पे आकर उसको वो 150 रुपए प्रति सवारी अपना देना है। इस बीच में आपका मोबाइल, आपका पर्स, आपका जो भी कीमती सामान हो, आप जहां भी जिस मंदिर में भी जाओ, पहला जेब कतरों से, दूसरा बंदरों से, ये आपको 2 बातों से संभाल के चलना है।
और तीसरा, कहीं भी किसी मंदिर में आप फोटो वीडियो के चक्कर में अपने पर्स को, थैले को, सामान को रखकर कहीं भूल नहीं जाना, क्योंकि हमारी संगत में हमने बहुत मैया देखी हैं, आती हैं एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट के चक्कर में। क्या कि एंजॉय करना है, आनंद नहीं लेना है, क्योंकि एंजॉय हमारे यहाँ पिकनिक में किया जाता है, एंटरटेनमेंट हमारे यहाँ पिकनिक में होता है, लेकिन आनंद हमारे यहाँ तीर्थ में, यात्रा में होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो यहाँ पे आप आनंद लेना। ठाकुर जी का दर्शन आपको मोबाइल में मिले या ना मिले, लेकिन नेत्रों में लेना और हृदय में उनको बसाना, क्योंकि मोबाइल में तो आज बसेंगे, कल को डाटा पूरा हो गया तो डिलीट कर दोगे, लेकिन नेत्रों में कभी डाटा पूरा नहीं होगा। हृदय में एक बार ठाकुर जी अगर विराजमान हो गए तो सदा निकल नहीं सकते। तो उन्हें कहाँ वास कराना? अपने हृदय में। और आप कहाँ वास करना? उनके श्री चरणों में। एक बार प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद गोपाल की जय, मुरली मनोहर लाल की जय। एक बार ताली बजाओ, प्रेम से बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। उनके यात्रियों करे हमें मैं होली के दिन आना है, तो फिर उनका रूट ऐसे बनाया, मैं होली तो उनकी फिर भी नहीं होगी, क्योंकि खाली अयोध्या और यहाँ मथुरा वृंदावन है, तो अयोध्या में 2 या 3 दिन लगेंगे, 2 दिन नहीं यहाँ। भाई अगर 3 दिन भी वहाँ लगते तो 21-22 में यहाँ आ जाएंगे, 24-25 की होली हमारे यहाँ। कौन सी तालाब है भैया? ये यमुना नदी है, तालाब नहीं है। यमुना नदी मतलब यमुना नदी थी, हाँ यमुना नदी थी। ये ओ यमुना सब्जी बोलेंगे या बरसात में या पानी आ जाएगा। यमुना नदी। अभी तू खेचे खाली करो फोटो मार खेचे तो जान तू बार फोन में हाँ हाँ वो नहीं दे करो काफी है गहराई में। अभी इस टाइम पर लग नहीं है ना, क्योंकि पुल तैयार हो रहा है, तो एक मट्टी पड़ी हुई है, गहराई तो बहुत है। नहीं तो यहाँ नहीं है, 2 हाथी 3 हाथी एक बार में चले जाओ। ये है करीब 40 से 50 फुट। गहराई हो गई ना, पुल साफ कर तो दिए थे, ये पुल बन रहा है ना बराबर से, और गहराई हो गई है पीछे। चलने दो। और दोनों के बीच में फंस गया ना, तो गाड़ी घर से निकल पाई और बंद करके खड़ा हो गया वहीं। आओ फटाफट आओ, ढेर को ऊपर आओ, देखना बोलती है बढ़िया आगे में पानी का ऊपर चढ़ जाओ।
शादी में बता दो मेरे को। कितने साल की उम्र है? 25। कहाँ पर हो? 5 और साल बचे हैं। 5-6 साल और हैं। 40 साल में करेगा। अभी उम्र ना तो 25 की उम्र है। हाँ, 25 से कम। बालक है अभी हम। बालक हो तुम। और क्या? छोटे होने लगे अब। ढंग से करवा देना, मैं आज करा सब करना है। और फिर वो होगा। और कब से वो तुमने भूल गई, नीतिमान हो गया? निधिवन, सोने का खंभा, वृंदावन बिहारी और गौरी गोपाल, इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर, बांके बिहारी वैष्णो देवी। और वैष्णो देवी आपका गोवर्धन जाते हैं। या तो गोवर्धन जाते में या गोवर्धन से आते हैं। अच्छा, उनको भी यहाँ पे है, अंदर से। क्योंकि इस टाइम होली का टाइम है, नो एंट्री में ऑटो वगैरह हर जगह नहीं जा पा रहे ना। ऐसे नहीं पर बीबीसी वाले करा के भेजा था एक बार। वो मुझे तो गोकुल होता है, मुझे कम होता है ना गोकुल में। मुझे ख्याल है। गोकुल से फिर गाड़ी नहीं निकलती है ना, बात ये है।